तो प्रभुपाद जी यहाँ पर मेनली जो मॉडर्न सिविलाइजेशन है या मॉडर्न जो राजनीति है, यहाँ पे लोग अपनी सनक के अनुसार राज्य चलाते थे। और जो वैदिक सभ्यता है, जहाँ पे वैदिक के राजा जो हुआ करते थे, वो शास्त्र के आधार पर शासन चलाते थे। उसी के विषय में लिख रहे हैं कि आजकल लोग अपनी सनक के अनुसार चलाते हैं शासन। उनकी सनक में जैसा आया वो वैसे करते हैं, पर पहले के लोग सनक से नहीं बल्कि शास्त्र विधि को उपयुक्त मान के उसके आधार पर चलते थे, और एक प्रॉपर गाइडेंस में सब चीजें करते थे। प्रॉपर गाइडेंस मतलब ब्राह्मणों के गाइडेंस में। तो राजा कोई स्वतंत्र ईश्वर नहीं है, वो क्षत्रिय जो है ब्राह्मण के ऊपर, ब्राह्मण के गाइडेंस में काम किया करते थे। को भ्रश्चस्तदा तव पादांश्च स्त्रीन् सौरभिः सततपदा मां भुवंस्तदादृश दशाराष्ट्रे राज्ञां कृष्णानुवर्तिना। उन्होंने महाराज परीक्षित ने बैल को बारंबार सम्मिलित करते हुए पूछा पूछा कि हे सुरभि पुत्र, तुम्हारे 3 पांवों को किसने काट दिया है? उन राजाओं के राज्य में जो पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान कृष्ण के नियमों के आज्ञाकारी है, तुम्हारे समान दुखी कोई नहीं। तो कहने का मतलब समझ पा रहे थे बैल के कष्ट को, गाय के कष्ट को, क्योंकि भक्त थे इसलिए। लोगों के अंदर दया नहीं है, तो क्योंकि जब तक कोई व्यक्ति धार्मिक सिद्धांतों को नहीं समझते तब तक उनके अंदर दया नाम की चीज नहीं हो सकती है। दया व्यक्ति को शास्त्रीय सिद्धांत इसलिए उसको सीखना चाहिए बच्चों को। इसलिए बचपन से भी शास्त्रीय सिद्धांत समझने को मिले हैं, उनको कैरेक्टर मिला है, तो उनके अंदर जो नेचुरल जो ब्राह्मणिकल क्वालिटी हम बोल सकते हैं, भक्त का जो सिंपल हृदय या कोमल हृदय उनका होता है। आख्या ही वृषभद्रं वा साधु नाम कृतागसाम आत्मवेरूप्यकर्तारं पार्थानां कीर्तिदूषणम्। हे वृषभ, तुम निरपराध हो और तुम पूर्णतया ईमानदार हो, ऐसे मैं तुम्हारे कल्याण की कामना करता हूँ। कृपया मुझे अंग भंग करने वाले दुष्ट के बारे में बताओ, जो प्रथा के पुत्रों के यश को कलंकित कर रहा है। प्रथा के पुत्रों को कलंकित कर रहा है मतलब जो पांडवों को कलंकित कर रहा है, क्योंकि पांडव नहीं है, विशेष करके अर्जुन नहीं है। तो वो समझ रहा है कि अभी इसका राज्य हो गया है, इस तरीके से करेगा, अभी देखता हूँ। प्रथा के पुत्रों को कलंकित कर रहा। जने जनेनांगस्य हम युञ्जन् सर्वतो च मद्भयम् साधूनां भद्रमेव स्यात् साधु दमते दमने कृते असद्यात्। निरपराध जीवों को जो कोई भी कष्ट पहुंचाता है, उसे चाहिए कि विश्व में जहां कहीं भी हो मुझसे डरे। दुष्टों का दमन करने से निरपराध व्यक्ति को स्वतः लाभ पहुंचता है। थोड़ा हम स्पीड में जाएंगे, यहाँ पे अभी आगे कुछ टीचिंग्स आएंगे तो चर्चा करेंगे। अनागस्वेह भूतेषु या आगस्तस्दरङ्कुश आहर्तास्मि भुजं साक्षात् मर्त्यस्यापि साधुजनं संगतम्। जो उदंड व्यक्ति निरपराधियों को सताकर अपराध करता है, वह मेरे द्वारा उखाड़ फेंका जाएगा, चाहे वह बाजूबंद तथा अन्य अलंकारों से युक्त स्वर्ग का निवासी ही क्यों ना। तो चाहे वो कोई भी हो, यदि इस प्रकार से कोई उदंडित कार्य करता है, तो फिर वो उसको जीने का हमारे राज्य में कोई अधिकार नहीं। प्रभुपाद जी ने यहाँ पे ब्रह्मा जी की आयु की तुलना की है कि कोई स्वर्ग से भी क्यों नहीं आया हो, वो अमर के जैसा भी क्यों नहीं हो, इतनी बड़ी आयु उसकी क्यों नहीं हो। 43 करोड़ साल, इतना ही पहले उसको मार डालूंगा। बोले ऐसा भी अमर व्यक्ति भी मेरे सामने आए, यदि सौदंड काम करेगा तो उसको भी मार डालूंगा। महाराज परीक्षित स्वर्ग के ऐसे निवासियों को भी ललकारते यदि वे निरपराधों को कष्ट पहुंचाते। इसका अर्थ यह हुआ कि राज्य के शासनाध्यक्ष को महाराज परीक्षित के समान सशक्त होना चाहिए, जिससे वह सबके सबसे बलवान अपराधी को भी दंड दे सके। तो राजा भी एक, उसका भी एक प्रोग्रेस होना चाहिए, पावर होना चाहिए। ऐसा नहीं कि दुबले पतले हमारे जैसे व्यक्ति को राजा बना दिया तो कोई फूकेगा तो उड़ जाए। है ना, सही बात है ना। हाँ, अच्छा बताइए क्या बोल रही है।
बोल रहे हैं, फूंक लगा रहे हो क्या? आपकी फूंक से हम नहीं उड़ाएंगे, आप तो बहुत दूर हो अभी। हाँ, थोड़ा तो हमारे अंदर भी वजन है, 5-10 किलो तो। तो राजा भी अपने आप में उसका एक वो है, बलवान है, शक्तिशाली होता है, और उसका एक पावर होता है, जिस पावर के हिसाब से वो सब कंट्रोल कर सकता है। जरूरी नहीं कि उसमें राजा एकदम मोटा तगड़ा होगा, एकदम हाथी के जैसा, ऐसा नहीं है। राजा मतलब उसके अंदर जो चित्र की क्वालिटी है, दमन करने की क्वालिटी है, वो है mainly। जैसे शिवाजी थे, तो शिवाजी बहुत दुबले पतले थे, हमारे जैसे ही थे, एकदम पतले थे, एकदम सिंगल पर्सन थे। पर उनके अंदर जो एक्सपर्टीज थे, उनके अंदर जो क्षत्रिय के गुण थे, कैसे शस्त्रों को चलाने की जो कला थी ना, वो कई हजार लोगों को ऐसे ही उड़ा देते थे। युद्ध में खेलते खेलते ऐसे गिल्ली डंडे की तरह फेंक देते थे, मार मार के। तो कहने का मतलब उनके अंदर वो एक प्रवेश था। और कहाँ से कैसे उनको पता लग जाता, इतने ब्रेन, उनका माइंड इतना फास्ट था ना, कि जब वो उनको आया मारने के लिए प्लान करके, कौन आया था शिवाजी को मारने के लिए? सिराजुद्दौला ना? कौन था, याद है किसी को? जा करके वो अपना वो घोंप देते हैं उसके अंदर, वो पहन के जाते हैं, क्या बोलते हैं अपने, जो छाती में या पेट के अंदर बड़े बड़े बख्तर जो लोहे के। बख्तर हाँ, बख्तर। कौन था? तो पेट में बख्तर पहनते हैं ना वो सर, वो जी। क्या पहनते हैं प्रभु? बख्तर बख्तर। हाँ, बख्तर पहनते हैं ना। कौन आया था वो मारने, उनको मारने के लिए? सिराजुद्दौला कौन था? ये- मालूम नहीं प्रभु जी ये। अरे वो कोई था ना मुसलमान, कौन? अरे किसके राज में तो थे शिवाजी और प्रभु जी, हरे कृष्णा प्रभु जी। हाँ, अफजल खान था वो। अफजल खान, यस अफजल खान। हाँ, तो आया वो मारने के लिए, कैसे वो मित्रता करना चाहता हो, शिवाजी संधि करना चाहता, है ना? और उसको क्या, उसका प्लान था कि शिवाजी को गले ले जाए, गले लगाएंगे, और उसको मारने का प्लान था। वो पीछे से हाथ में क्या लिया था, खंजर लिए था, है ना? वो लिया था ना, अफजल खान लिया था ना मारने के लिए। और शिवाजी क्या पहन के गए थे? कटार लिया था। शिवाजी क्या पहन के गए थे? वो बख्तर पहने थे। पहले ही से वक्त पहन के गए थे, तो जैसे जाके मिला तो पहले ही जाके ठुस गया पेट के अंदर। जाके वो तो और अच्छे से मिले, नहीं थोड़ा अच्छे से मिल लेते हैं, पता नहीं बाद में मिल पाएंगे। तो अच्छी तरह से आलिंगन किया तो घुस गया है पेट में, तो उनको मतलब पता, इंटेंशन। क्षत्रिय ऐसा होता है, उसको पता चल जाता है क्या भी, जो व्यक्ति सामने से क्या प्लान कर रहा है, कैसा बोल रहा है ना, तो उसकी बातों से पता चल जाता है कि ये चाहता क्या है, इसका इंटेंशन क्या है। तो ऐसे मतलब हर एक, उनका माइंड बहुत फास्ट चलता है, बहुत ब्रेन बहुत फास्ट चलता था शिवाजी में। तो क्षत्रिय है, उनके अंदर एक अपना एक क्वालिटी है, वो उनको जन्म से ही वैसा क्वालिटी होता है उनके अंदर, तो ही वो क्षत्रिय बनते हैं। शासक का यह परम धर्म है कि कानून पालन करने वाले व्यक्तियों को सभी प्रकार से संरक्षण प्रदान करे, और ये सामान्य दिनों में जब आपातकाल नहीं रहता, शास्त्रों के अध्यादेशों से विपत हो जाते हैं, उन्हें दंड दंड दे। तो वही है। तो पाद जी यहाँ पे विशेष करके मांस खाने वालों को कैसे दंड दिया जाना चाहिए, उसके विषय में चर्चा कर रहे हैं। धर्म वाचा, तो जो बैल था, धर्म धर्म थे जो बैल के रूप में, वो बोले, ये तदवा पांडवेया नाम युक्त मार्ता भयम बचा, ये साम गुण गुण ही कृष्णो दैत्यादो भगवान कृता। धर्म ने कहा, अभी आपने जो शब्द कहे हैं, वे पांडव वंशीय व्यक्ति के लिए सर्वदा उपयुक्त है। पांडवों के भक्तिपूर्ण गुणों से मोहित होकर भी ही भगवान कृष्ण ने दूत का कर्तव्य निभाया। तो बोले पांडव लोग इतने महान थे कि भगवान स्वयं जो है उनके दूत बन करके उनके साथ साथ में चलते थे, उनको संरक्षण प्रदान करने के लिए। और उनके राज्य में यदि कोई भी किसी प्रकार का उल्लंघन करता था, तो उसको ऐसा हैवी पनिशमेंट मिलता था उल्लंघन करने वालों को। रूपा जी लिख रहे हैं, महाराज ने कहा कि धर्म का उल्लंघन करने वाले यदि स्वर्ग के निवासी हो, तो भी उन्हें उनके कठोर शासन से बच नहीं सकते। वे मिथ्या ही गर्वित नहीं थे, क्योंकि भगवत भक्त के समान ही
भगवत भक्त भगवान के समान ही और कभी कभी उनकी कृपा से उनसे बढ़कर भी शक्तिशाली होते हैं। यदि भक्त कोई वचन देता है तो भले ही सामान्य रूप से उसका पूरा होना कठिन लगे, लेकिन भगवान की कृपा से वह पूरा हो जाता है। और पांडवों ने अपनी अनन्य भक्ति तथा भगवान के प्रति पूर्ण शरणागति द्वारा भगवान का सारथी बनना या कभी कभी पत्रवाहक बनना अस्वीकार किया। तो भगवान उनकी रक्षा के लिए साथ साथ में घूमते थे। न वयं क्लेश बीजानि यतः शिव पुरुषर्षभा पुरुषं तं बीजानीमो वाक्य भेदा विमोहितः। हे पुरुष श्रेष्ठ, यह निश्चित कर पाना अत्यंत कठिन है कि किस दुष्ट ने हमें कष्ट पहुंचाया, क्योंकि हम सैद्धांतिक दार्शनिकों के भिन्न भिन्न मतों से भ्रमित। अच्छा, इसमें काफी अच्छा वो दिया गया है। तो जो धर्म है, वो धर्म जो है वो किसी को दोष नहीं दे रहा है कि मुझे किसने कष्ट दिया है, ये कलयुग ने कष्ट दिया है राजा के रूप में, किसने। तो यहाँ पे अलग अलग दर्शनों की फिर चर्चा कर रहे हैं प्रभुपाद जी। तो जैसे एक शब्द बोला कि मुझे भी पता नहीं कि मुझे असल मुझे जीवन में क्यों कष्ट आ रहा है, मेरे कर्मों के कारण आ रहा है या प्रकृति के गुणों के कारण आ रहा है या जिस धर्म का नियम है। इसमें कई बार लोग बोलते हैं ना कि मेरे जीवन में ऐसा क्यों हो रहा है, इसके पीछे क्या है आखिर। तो यहाँ पे उस संबंध में चर्चा की गई। प्रभुपाद, संसार में ऐसे अनेक सैद्धांतिक दार्शनिक है जो कार्य कारण संबंधी विशेष रूप से कष्टों के कारण तथा जीवों पर उनके प्रभावों के विषय में अपना अपना मत रखते। सामान्यतया 6 महान दार्शनिक हैं। वैशेषिक दर्शन के लेखक कणाद, तो ये 6 दर्शन के बारे में प्रभुपाद जी लिख रहे हैं। वैशेषिक दर्शन, दूसरा तर्क, लॉजिक। एक मिनट चार्जर लगा दूं, लैपटॉप बंद हो जाएगा। कणाद, तर्क लॉजिक के गौतम, योग के लेखक पतंजलि, सांख्य के कपिल, कर्म मीमांसा के जैमिनी और वेदांत दर्शन के व्यास। हरे कृष्ण प्रभु जी। हाँ प्रभु जी, मुझे थोड़ा काम से बाहर निकलना है। ओके। हरे कृष्ण प्रभु जी। तो बता रहे हैं, यद्यपि धर्म रूप बैल तथा पृथ्वी रूप गाय भली भांति जानते थे कि मूर्तिमंत कली ही उनके क्लेशों का कारण है, फिर भी भगवत भक्तों के रूप में वे भी जानते थे कि भगवान की अनुमति के बिना कोई उनको कष्ट नहीं पहुंचा सकता। पद्म पुराण के अनुसार हमारे वर्तमान क्लेश पाप रूपी लता में फल लगने के कारण है, किंतु शुद्ध भक्ति का आचरण करने से सारे पाप के अंकुर धीरे धीरे मुरझा जाते हैं। इस तरह उत्पात मचाने वालों को देखते हुए भी भक्त उन्हें कष्ट पहुंचाने का दोषी नहीं ठहराते। वे मान लेते हैं कि उत्पाती व्यक्ति किसी अप्रत्यक्ष कारण से ऐसा हो रहा है, अतः वे कष्टों को ईश्वर के द्वारा मात्र कम करने के लिए दिए गए कम करके दिए गए समझकर सहन करते हैं, अन्यथा उनके क्लेश और भी भारी होते हैं। समझिए गए, थोड़ा सिद्धांतिक चर्चा है। महाराज परीक्षित चाहते थे कि प्रत्यक्ष उत्पीड़क के विरुद्ध आरोप प्राप्त हो ले, किंतु उन्होंने उपर्युक्त आधार पर ऐसा करने से इनकार कर दिया। फिर भी मनोधर्मी दार्शनिक भगवान की स्वीकृति को मान्यता नहीं देते। वे अपने खुद के ढंग से क्लेशों का कारण ढूंढने का प्रयत्न करते हैं, जैसा कि अगले श्लोक में बताया जाएगा। श्री जीव गोस्वामी के अनुसार ऐसे मनोधर्मी स्वयं भ्रमित रहते हैं और इतने भी यह नहीं जान पाते कि समस्त कारणों के अंतिम कारण परमेश्वर ही। तो कहने का मतलब यहाँ पे बैल जो है, तो यहाँ पे दोनों मत है कि भाई एक तो लोग सोच सकते हैं कि हमारे जीवन जो कष्ट आ रहे हैं तो किसी व्यक्ति विशेष ने दिए, तो उसके कारण हमारे जीवन में कष्ट आए। तो मेरे जीवन में नहीं होता तो फिर ऐसा मुझे कष्ट नहीं होता। या तो दूसरे को गाली देते हैं अपने कष्टों के लिए या अपने दुखों के लिए कि तुमने ऐसा हमारे जीवन में किया।
और जो और भी अच्छे विचार वाले लोग होते हैं बोलते हैं ठीक है जो भी है, जो कोई भी माध्यम बना हो मेरे जीवन में कष्टों के लिए, पर अल्टीमेटली मेरे कर्म ही है। मेरे जो कर्म है, मैंने कर्म किए हैं चूंकि, और वो पाप किए हैं, तो पापों का फल है जो, वो इस रूप में प्रकट होना ही होना है। तो अच्छा हुआ जी, तो भगवान की मेरे ऊपर कृपा थी कि उन कष्टों को भगवान ने कम करके मुझे दिया है। हो सकता था मेरा फांसी की सजा, मुझे मृत्यु दंड भी हो सकता था इस पाप के कारण, पर भगवान इतने कृपालु है कि भगवान ने कम से कम फांसी नहीं दी, केवल हाथ पांव ही तोड़ा है। ज्यादा एक एक्सीडेंट हुआ, एक्सीडेंट में हाथ पांव टूट गया जैसा बोलते। तो यदि भक्त है तो क्या सोचेगा, भक्त तो सोचे चलो आज कम से कम बच गए ना, मृत्यु तो नहीं हुई है, जान बची ना, भक्ति कर सकते हैं ना, माला कर सकते हैं ना, ठीक है अब इतना पर्याप्त है। मैंने इतने बड़ा पाप किया था, इतना बड़ा दोषी हूँ, वैसे तो मुझे मृत्यु ही होना चाहिए था, ऑन द स्पॉट मरना चाहिए था, पर पता नहीं भगवान ने बचा लिया त्याग करके। तो ये भक्त का भाव है। पर दूसरी तरफ कोई यह भक्त होगा, कोई दूसरा एक व्यक्ति वो क्या बोलेगा, इसका हाथ टूटा तो जाकर के उसको तुरंत मार डालेगा, तू मेरी मृत्यु का कारण है, तेरी गाड़ी मेरे में गई ना, इसलिए देख मेरे व्यक्ति का एक्सीडेंट हुआ उम्र, तो जाकर के उसको पहले मार देगा, इसका तो एक्सीडेंट हुआ था उसको जाके। तो पॉइंट है दिस कि कौन व्यक्ति किस चेतना में है उसके हिसाब से वो एक्ट करेगी। पर अल्टीमेटली जो असली जानकार है, असली जो जानने वाले हैं, वो समझेंगे भगवान की कृपा के बिना कुछ नहीं हो सकता है। यद्यपि इस संसार में कोई एक व्यक्ति दूसरे के व्यक्तियों के सुख और दुख का निमित्त बन सकते हैं, कारण बन सकते हैं, पर अल्टीमेटली वो जो कर्म आ रहे हैं, हमारे ही कर्म, हमारे जो फल आ रहे हैं वो हमारे ही कर्मों के कारण आ रहे हैं, और अल्टीमेटली वो समझते हैं इसलिए भगवान के प्रति और क्लोजर होते हैं, भगवान के प्रति और शरणागत होते हैं कि यदि मैं अच्छी तरह से भक्ति करूंगा तो जो मेरे कर्म है वो कर्म नलीफाई हो जाएंगे, कर्म खत्म हो जाएंगे, जो कर्म का बीज है, पाप का बीज है, वो खत्म हो जाएगा, तो फिर मेरा जीवन आसान हो जाएगा, सुखी हो जाएगा। तो भक्त लोग अपने सुख के लिए भगवान को दोष नहीं देते कि मुझे सुख क्यों नहीं मिला, मुझे दुख क्यों मिल रहा है। वो उनकी चेतना भगवान में रमी रहती है उस समय भी। तब तेरो कंपा सुस्मित क्षिमानो, ब्रह्मा जी बोलते हैं ऐसे कि मेरे भगवान आपकी तो कृपा है, ये तो अनुकंपा है आपकी कि मेरे जीवन में कष्ट आ रहे हैं। कल मैं कुंती महारानी की शिक्षा में पढ़ रहा था, आज ही तो पढ़ रहा था, तो वही कुंती महारानी बार बार वहां पे वही चीजों को कि भगवान जी तो आपकी आयतों की कृपा हो रही है, तो आपकी मेरे को विशेष कृपा हो रही है कि आप मुझे इतना याद कर रहे हो। तो जितने अधिक हमारे जीवन में कष्ट आ रहे हैं समझ नहीं भगवान हमें याद कर रहे हो उतना ही। तो किस व्यक्ति को भगवान याद करते हैं, कोई विशेष व्यक्ति को ही ना, भगवान ऐसे सब हुंजू पुंजू को याद नहीं करते, भगवान कोई विशेष व्यक्ति को ही याद करते हैं। और जिसको यदि भगवान याद करे वो तो कितना सौभाग्यशाली व्यक्ति है। और भगवान जब किसी को याद करते हैं, प्रभुपाद जी वहाँ के तत्व में लिखते हैं, भगवान उसको सबसे पहले कष्ट भेजना स्टार्ट करते हैं। ना यू कंसिडर, ना यू डिसाइड कि आपको भगवान चाहिए या सुख चाहिए। भगवान चाहिए तो फिर दुखों को पहले आपको सहन करना पड़ेगा, उनको भगवान की कृपा के रूप में स्वीकार करना पड़ेगा। जिस डिग्री तक आप भगवान के द्वारा भेजे गए दुखों को सहन करेंगे, जिस डिग्री तक आप उन दुखों को सहन करके भगवान को आशीर्वाद देंगे, भगवान आपके जीवन में और नजदीक आएंगे और पास आते जाएंगे। और जैसे ही आप उनसे दूर भागने का प्रयास करेंगे, भगवान भी उतने दूर चले जाएंगे। तो ये कुंती महारानी की शिक्षा है, हमारी सोचने से एकदम दृष्टि उल्टा है उनका। हम ऐसे सोचते हैं कि हमारा जीवन अच्छा सब कुछ हो जाए, सेटल हो जाए, प्रॉस्पेरिटी हो जाए, सब तो भगवान हमारे पास है, मतलब भगवान का हम हाथ हमारे ऊपर है। लोग सोचते हैं ना, सब कुछ हो गया यदि आपका सेटल तो समझो भगवान का हाथ आपके ऊपर है। और कुंती महारानी होते एकदम बेकार है, उसके ऊपर भगवान की कृपा बिल्कुल भी नहीं है, भगवान की कृपा तो एकदम गया गुजरा है। भगवान एक्चुअली भगवान की कृपा वो जानते नहीं है, पता ही नहीं उसको क्या होती है भगवान की कृपा। तो भगवान की असली कृपा है कि ऐसे व्यक्ति के सबसे पहले जो भौतिक सुख साधन है, भौतिक जो उसका आराम है, उसको वो छीन लेते हैं भगवान, उसको रोड पर डाल देते हैं, सबसे पहले जाके रोड रोड पे खड़ा कर देते हैं, ओ कृष्णा बच्चा। देखना है आपको, मैं देखो दिखाता हूँ आपको, अच्छा है पापा जी, एकदम वंडरफुल लिखते हैं पापा जी, जैसे बोल रहा हूँ ना ऐसे लिखते हैं कि ऐसा व्यक्ति जो समृद्धशाली है, जन्म ऐश्वर्य सुता सिद्धि, जिसके पास ऐश्वर्य है ना, सुंदर धन है, उसका उच्च परिवार में जन्म हुआ है, और सुंदर संपत्ति है, और अच्छा सब कुछ सेटल है, तो फिर ऐसे व्यक्ति को कई भगवान इतने पुकार के साथ याद नहीं आते हैं। तो भगवान को पुकार के साथ कभी याद नहीं कर पाते, कृष्णा कहाँ हो तो,
वो कभी इतने डीप इंटेंशन के साथ कृष्ण को पुकार नहीं पाता। तो क्या लिखते हैं पापा जी उसमें, और वो तो उस व्यक्ति की अयोग्यता है बेचारे, उसको इतना धन दे दिया, उसको इतना साम्राज्य दे दिया, उसको इतना सुख दे दिया कि उसके हृदय में कभी ऐसी चित्कार की पुकार आती ही नहीं है। इसलिए भगवान जब जिसके ऊपर कृपा करते हैं तो उसको सबसे पहले क्या देते हैं, हाँ? इतना भारी कष्ट देते, इतना भारी कष्ट देते हैं कि वो हेल्पलेस कंडीशन में चला जाता है, आईसीयू में चला जाता है डायरेक्ट। आईसीयू में जैसे डालते हैं भगवान उसको, रोड पर खड़ा रहता है, पुकारता है, भगवान तुमने क्या किया था। तो कुंती महारानी बोलते हैं हाँ अभी भगवान ने असली कृपा की उसके ऊपर, देखो कितने अच्छी इंटेंसली कृष्ण को पुकार रहा है। अभी तक तो माला पकड़ा पकड़ा के उसको पता नहीं क्या क्या करा करा के परेशान थे, कुछ भी करता नहीं, तो सब कुछ तो ठीक चल रहा है। बोले अभी देखो वो अच्छे लाइन पे आ गया, भगवान की कृपा हो गई उसके ऊपर। ये तो कुंती महारानी का सोच है। तो ऐसे वो सोचते हैं कि जब भगवान अपने भक्तों की पर विशेष कृपा करते तो उसको भयंकर ऐसी परिस्थिति में डाल। मैं इच्छा है एक्चुअली, मैं सोच रहा था उस सेक्शन को पढ़ते समय 3-4 श्लोक मैंने पढ़े ना, तो मुझे अचानक से फिर से इच्छा हुई कि उस चैप्टर को हम लोगों को फिर से पढ़ना चाहिए और फिर से उसको थॉरोली अपने जीवन में इम्प्लीमेंट करने का थोड़ा सोचना चाहिए कि कैसे हम इसको अपने जीवन में उतारें, कैसे उससे और हमें ये धीरे धीरे इस शिक्षाओं को अपने जीवन में ग्रहण करें और भगवान से प्रार्थना करें कि भगवान हमारी कोई थोड़ी कृपा करो। इंटेंसली है, प्रेफुल मूड में, ऐसे नहीं कि हम ऐसे मजाक में लेकर के तो प्रार्थना करना चाहिए, भगवान इस जीवन में यदि आपने कृपा नहीं किया तो पता नहीं मुझे कितने जन्म यहाँ पे लेने पड़ेंगे उस कृपा को प्राप्त करने के लिए। तो प्लीज, मैं तो नहीं जानता हूँ कि आपकी असली कृपा क्या है नहीं है, पर आप तो जानते हैं ना आपकी असली कृपा क्या है। तो प्लीज गिव मी योर मर्सी, आपकी उस कृपा को दीजिए मुझे, चाहे जैसे भी हो, वो खट्टी हो या मीठी हो या तीखी हो, जैसे भी हो, पर आपकी कृपा चाहिए। तो हमें ऐसे इंटेंसली भगवान को प्रे करना है और आप देखेंगे आपकी प्रार्थना यदि इंटेंस खुद प्रार्थना होगी ना, और तो गंभीर प्रार्थना होगी, तो भगवान अवश्य सुने, अवश्य आपको कष्ट आएंगे। क्या लगता है, अब करना चाहिए ना वो चैप्टर फिर से, हाँ फिर से भगवान को एक प्रार्थना करना चाहिए। अभी तक हम लोगों के पास कृपा हुई नहीं है, छोटी बहुत हो जाए तो अच्छा है। चाहते हैं आप लोग कृपा चाहते हैं भगवान की? हाँ माता जी बोलिए। क्या बोल रहे हैं नंदिता माता जी? प्रभु जी चाहते हैं पक्का? हमें वो चैप्टर फिर से करना चाहिए। मैं तो सोच रहा था आज, मेरा फिर से मेरा हृदय कर रहा था कि उस चैप्टर को फिर से थॉरोली अच्छी तरह से अध्ययन करें और उसके ऊपर अच्छा डीप चर्चा करें, एक एक श्लोक को लेकर के कम से कम 2-2 चर्चा उस पर, एक कम से कम एक श्लोक 2 श्लोक एक दिन में, तो थोड़ा सा फिर से वो टीचिंग से जो कुंती महारानी की एकदम हृदय में बैठ जाए। भक्त को कैसा भी उसको भगवान की कृपा मिल क्यों नहीं रही वो इसके लिए चिंता करे, मिल क्यों नहीं रही है मुझे अपनी अपने जीवन में भगवान की कृपा, इसके उसकी चिंता बढ़ जानी चाहिए, है ना। तो उस कृपा के लिए वो भगवान से और अच्छी इंटेंसली प्रार्थना करता है। ऐसे शुद्ध भक्तों का जो भाव है वो भगवान को कृपा की प्रार्थना करते हैं। कौन से? अकिंचन गोचरा, वो तो अकिंचन गोचर है भगवान, तो जो अकिंचन है ना, निर्धन है भगवान, उनकी संपत्ति। निर्धन कौन है? जिसके पास कुछ है ही नहीं भौतिक दृष्टि से, बोले क्या है भाई, है? कुछ नहीं है हाथ में, न हाथ में लोटा ना, वो क्या एक कहावत है ना। कुछ नहीं है उसके पास, है ही नहीं कुछ, तो लेगा क्या कोई, वो तो एकदम कंगाल घूम रहा है। भगवान ऐसे व्यक्ति के धन बनते हैं, पर भक्ति उसके हृदय में, मेन कोटा उसके अंदर भक्ति होना चाहिए, तो भगवान उसके धन बनते हैं। ओके, तो हम सोच रहे थे भागवतम को इस बार फर्स्ट कैंटो को एक बार कंप्लीट हो तो उसके बाद फिर से एक बार कुंती महारानी की शिक्षाओं को रिवाइव करेंगे और फिर आचार्य की कमेंट्री से भी थोड़ा सा वहाँ पे हम लेंगे ताकि अच्छी तरह से बैठ जाए, है ना। और जब किसी जीवन के कष्ट आने लगे ना तो उसके जीवन में तब समझना चाहिए
क्षिप्रा माता जी के ऊपर कृपा हो गया। क्षिप्रा माता जी बहुत पुकार रही थी, और तब से वो सेक्शन पढ़ा, उसके बाद वो आए नहीं क्लास। भगवान ने इतनी कृपा कर दी उनके, नहीं किया हेतु की कृपा कर दी। वो इतना उन्होंने उस चैप्टर को इतना इंटेंसली डीपली ले लिया कि भगवान ने उनका तुरंत कृपा कर दिया। तो आप इतना पक्का तरह से ले रहे हो, तब ये दे देते हैं आपको। ऐसे आप लोगों को भी धीरे धीरे करना है, भगवान की कृपा के लिए प्रार्थना। ठीक है, किसी को कोई कहना है कुछ? समय हो गया है आपका। ठीक है, कोई प्रश्न नहीं है, कुछ नहीं है, तो कहीं पे समाप्त। माला करना है, समय हो गया है ऑलरेडी। जो लोग माला करना चाहें कर सकते हैं, जो लोग जाना चाहें जा सकते हैं, उनका काम। ठीक है, माला ले लो। हरे कृष्णा प्रभु जी। हाँ, प्रभु जी, आप ये रिकॉर्डिंग सेव करके फिर आप मुझे सेंड कर दीजिएगा ईमेल पे, तो मैं अपलोड कर दूंगा। हाँ, ओके। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम राम। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे राम। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे राम।